ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 8वें अध्याय को ले रहे हैं। 8वें अध्याय का यह पहला सूत्र है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमः अधिभूत च किम प्रोक्तम् धीरेवं किम उच्यते। किम यानी क्या, तद यानी वह, ब्रह्म यानी ब्रह्म, किम यानी क्या, आध्यात्मम यानी आध्यात्म, किम यानी क्या, कर्म पुरुषोत्तम क्या कर्म जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वह कर्म क्या है। अधिभूतम क्या किम, और अधिभूत क्या है। प्रोक्तम अधिदेव किम उच्यते है। हे भगवान मुझसे कहिए कि अधिदेव किसको कहते हैं। ये जो सूत्र है गीता के 8वें अध्याय का पहला जो सूत्र है, इस सूत्र में भगवान जो हैं अर्जुन के प्रश्न को सुन रहे हैं। अर्जुन का ये जो प्रश्न है, इस सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि आकाश गंगाओं के जो मालिक हैं, आधार है, अधिष्ठान है, आधे हैं, वो सुन रहे हैं। सदगुरु अपने शिष्यों के प्रश्नों सुनता है। जिन प्रश्नों के उत्तर देना योग्य होता है उनके उत्तर देता है। जो प्रश्न व्यर्थ के होते हैं सदगुरु उनके उत्तर नहीं देता। यदि सदगुरु आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे तो आप समझ लेना कि आपके प्रश्न में कोई दम नहीं है, आपका प्रश्न आध्यात्म संबंधित नहीं है। आपका जो प्रश्न है वो आध्यात्म से संबंधित नहीं है। भगवान से अर्जुन कह रहा है कि हे सद्गुरु भगवान, आप मुझे ये बताएं कि वह ब्रह्म जिसकी आप बार बार चर्चा करते हैं वो क्या है। वह आध्यात्म जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो क्या है। वो आध्यात्म क्या है। भगवान ये बताइए कि वह कर्म क्या है जिसको आपने कहा है अधियज्ञ। और प्रभु वो अधिभूत नाम से आपने क्या कहा है। अधिभूत किसको कहते हैं। ये प्रश्न केवल अर्जुन मात्र के प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न तो जगत के जितने भी चतुर जिज्ञासु होते हैं उनके हैं। चतुर जिज्ञासु मैंने इसलिए कहा कि चतुर व्यक्ति की बुद्धि बड़ी तेजी से काम करती है और वो ये सोचता है कि मैं साधना करने और ध्यान करने के झंझट में क्यों फंसूं, मैं तो सीधा पूछ ही लेता हूं।
वो सोचता है कि मैं बुद्धि के समाधान से परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। ये उसकी गलती है, भ्रांति है। जैसे आप भोजन की चर्चा करने मात्र से आपका पेट नहीं भर सकता, वैसे ही आपकी बुद्धि को यदि मालूम भी चल जाए, जैसे तो मालूम नहीं चलता, बुद्धिगत विषय ही नहीं है, लेकिन अगर आपकी बुद्धि को ये पता भी लग जाए कि परमात्मा किस तरह का है, तो भी ये सिर्फ परमात्मा की चर्चा होगी, परमात्मा का वास्तविक रूप ना होगा। लेकिन क्या करें, बुद्धि के तल पर तो बस इतना ही संभव है। जो लोग बुद्धि में जीते हैं वो इसी ढंग से सोचते हैं। ये बुद्धि में जीने वाले सभी लोगों के प्रश्न हैं। वो बुद्धिगत समाधान लेके सदगुरु के यहाँ से भागना चाहते हैं, जीवन भर बैठना नहीं चाहते, जबकि ये ज्ञान ऐसा है कि सदगुरु के पास जीवन भर बैठना पड़ेगा। आपको मालूम है, जब कोई भी प्रवचन हम करते हैं तो सदगुरु भगवान की जय क्यों बोलते हैं, सदगुरु की स्तुति क्यों करते हैं? क्योंकि इस तरह से हम हमारे सदगुरु के करीब बैठे हुए हैं, जिसने हमें ज्ञान दिया है। हम एहसान फरामोश नहीं है, हम कृतज्ञ नहीं है। कोई भी ज्ञानी कभी कृतज्ञ हो नहीं सकता। कोई तुम्हारी जरा सी मदद करे, तुम्हारा हृदय आभार से भर जाना चाहिए। कोई क्रूर, कपटी और निकृष्ट व्यक्ति ही होगा जो अपनी मदद करने वाले के प्रति कृतज्ञ न हो, कृतज्ञ हो जाए। इसलिए प्यारे बच्चों, अर्जुन का इस तरह से पूछना एक बात, दो बात का परिचायक है। एक तो अर्जुन ठीक से समझ नहीं पाया है क्या भगवान कह रहे हैं उससे, और दूसरा इस बात का परिचायक है कि अर्जुन को कुछ जल्दबाजी लगती है। जैसे मेरे शिष्य हैं कुछ, उनको जल्दबाजी है कि जल्दी से ज्ञान हो जाए। उनको पता नहीं है कि ये जो जल्दी से ज्ञान हो जाए, इस प्रकार का जो भाव उठा रहा है वह भी मन और बुद्धि ही उठा रही है। मन बड़ा चालाक है। मन इतना चालाक है कि सतगुरु के कहे हुए शब्दों को हथियार बनाकर सतगुरु पर ही फेंकने की कोशिश करता है। मेरे एक शिष्य से मैंने कहा कि बेटा, संसार के कृत्यों से डिटैच होकर आत्म स्वरूप में खड़े रहना। संसार में काम करना, लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं, जुड़ाव मत करना। उसके मन ने क्या बदमाशी की, वो सतगुरु की सेवा में भी डिटैच होने लग गया। और जब उससे सेवा नहीं बनी तो वो सेवा जो है वो किसी और को सौंपकर, और उसके मन ने सोचा कि अरे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, डिटैचमेंट। यहां पर डिटैचमेंट नहीं काम आता। सतगुरु की सेवा तो ऐसे करना पड़ती है जैसे कि आसक्त होकर। भगवान ने बार बार कहा है कि जो मुझ में आसक्त है, मैं आसक्त है ना। सतगुरु की सेवा में जो आसक्त भाव से काम करेगा तो अस्तित्व उसके प्रेम का परितोष देगा, पारितोष देगा। और वो प्रेम का पारितोष है ज्ञान, वो प्रेम का पारितोष है जागरण, वो प्रेम का पारितोष है अंदर का संतुलन, वो प्रेम का पारितोष है उस अवस्था में खड़े कर देना जहां से ज्ञान किसी भी क्षण हो सकता है। इसलिए
जो मन और बुद्धि है वो जगत के तल पर जिस ढंग से जीती है, वो सोचती है कि परमात्मा भी इसी ढंग का होगा, परमात्मा भी इसी तल का होगा, परमात्मा भी इसी तल से जाना जा सकता होगा। उसको पता नहीं, वो परमात्मा को अपने पैमाने में तोलना चाहती है, वो परमात्मा को भी अपने ही सांचे में ढालना चाहती है, ढाल के देखना चाहती है। अगर कोई संत, अगर कोई सद्गुरु, अगर कोई ज्ञानी तुम्हारे मन के अनुकूल ना हो तो तुम उसको छोड़ देते हो, पर ये नहीं सोचते हो कि तुम्हारे मन के अनुकूल तो केवल अज्ञानी ही हो सकता है। तुम्हारे मन के अनुकूल तो कोई अंधा ही हो सकता है, क्योंकि गधा ही गधे से दोस्ती कर सकता है, गधा और हंस की दोस्ती नहीं होती। और सतगुरु तो परम हंस हैं और तुम्हारा मन तो परम गधा है। इस परम गधे को थोड़ी देर के लिए शांत करो, ढेंचू ढेंचू करने से रोको और इसको गधे को समझाओ कि तेरे गधेपन के कारण, तेरे जानवरपन के कारण मैं जन्म और जन्मांतर तक भटकता आ रहा हूं। तो सदगुरु के ये जो अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान ये बताओ कि ब्रह्म क्या है जिसकी आप चर्चा करते हैं। प्रोक्त यानी कहो, उसकी मूढ़ता और मूर्छा अभी गई नहीं। ब्रह्म को कहा नहीं जा सकता, प्रोक्त नहीं किया जा सकता, वो अनिर्वचनीय है, वो वचनों में नहीं आता, उसकी तरफ इशारा कर सकते हैं, वो अनिर्वचनीय है। तुम अपने जीवन में किसी से प्रेम करते हो, उस प्रेम को तुम व्यक्त नहीं कर सकते, वो अनिर्वचनीय है। कहीं तुम गिर जाते हो, कहीं कोई मार देता है, क्लास में टीचर मार देता है, या घर में माता पिता कभी चांटा मार देते हैं कुछ, उसका दर्द जो होता है उसका तुम वाचन नहीं कर सकते, उसको प्रोक्त नहीं कर सकते, उसको कह नहीं सकते। देख लो, जो ज्ञानी नहीं उसके शब्द बड़े अलग ढंग के मिलेंगे आपको। वो केवल और केवल मन बुद्धि और अपने अनुभव के हिसाब से बात करता है। अनिर्वचनीय है ब्रह्म। वो पूछ रहा है कि आप बार बार जिस ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वो क्या है। वो पूछ रहा है कि आपने अभी कहा क्या अध्यात्म, आध्यात्म क्या है। 7वें अध्याय में आपने बोला आध्यात्म, आध्यात्म क्या है। इतने 7 अध्याय भगवान ने उसको सुनाए, अभी उसको आध्यात्म समझ में नहीं आया, नहीं आता, क्योंकि बुद्धि इतना बहरापन खड़ा करती है। कुछ सुन पाता है, कुछ नहीं सुन पाता, कुछ अंदर प्रवेश कर पाता है, कुछ अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, नहीं आता। वो पूछ रहा है कि कर्म क्या है। हम जो कर्म करते हैं वो वास्तव में जिस कर्म की आप चर्चा कर रहे हो, योग कर्म सुकौशलम, वो वाला कर्म क्या है जिससे परमात्मा से मिला जा सकता है, जिसको कुशलता पूर्वक करने से परमात्मा से योग हो सकता है। और वो उसके तो दिमाग के ऊपर से निकल गई। वो पूछ रहा अधिभूत क्या है, क्योंकि अगर सदगुरु की वाणी को तुमने पिया नहीं, उसमें तुमने जिया नहीं, तो वो वाली स्थिति हो जाती है। कोई मास्टर क्लास में कोई डिक्टेशन लिखा रहा होता है और तुम्हारा ध्यान इधर उधर कहीं चला गया, तो उतने शब्द तुमसे छूट जाते हैं। तो फिर पड़ोस वाले से पूछते हो भैया क्या है, या सर से ही पूछते हो कि सर जरा एक बार और बोल देना।
सर आप थोड़ा एक बार और बोल दीजिए, ऐसा वो पूछता है। ऐसा वो पूछता है कि सर जरा एक बार और बोल दीजिए तो जरा कि आपने क्या लिखाया है। तो यदि सर कृपालु होते हैं तो वो बोल देते हैं कि चलो एक बार और बोल देता हूं। और यदि सर नहीं होते कृपालु, या उनको कोई लंबा लिखाना होता है या आगे निकल गए होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई तुम बाद में पूछ देना, अभी तो मैं लिखा रहा हूं। तो ऐसे अर्जुन 7 अध्याय सुनने के बाद भी अभी फिर पूछ रहा है कि अधिभूत नाम से क्या कहा गया है। अब सोच लो आप, अर्जुन को भगवान ने ज्ञान कराने के लिए 700 अध्याय 700 श्लोक बोले। अर्जुन कितना उत्तम जिज्ञासु था। अगर तुमको इतने कम में हो जाए तो कितनी बड़ी बात है, तुम अर्जुन को भी पीछे छोड़ दोगे। अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान ये बता दो कि अधिदेव क्या है। लो, इसका मतलब ये है कि अर्जुन अभी ठीक से सुना नहीं, क्योंकि महाभारत के युद्ध की चिंता उसको सता रही है। उसका जो दिमाग है वो इधर उधर भटक रहा है। उसका दिमाग किस में जा रहा है, कौन सा अस्त्र, कौन सा शस्त्र, इतने सारे शत्रु। असल में क्या है, महाभारत का युद्ध अर्जुन ने नहीं लड़ा और ना भीम ने लड़ा और ना युधिष्ठिर ने लड़ा, ना पांडवों ने लड़ा। अकर्ता होकर भी कर्ता भगवान ने ही लड़ा। भगवान अकर्ता थे। ऐसे ही तुमको ज्ञान तुम नहीं कर पाओगे बच्चे। तुम्हारे नाम से मुझे घुस के करना पड़ेगा, मुझे ही तुम्हें ज्ञान कराना पड़ेगा। इसी तरह अर्जुन युद्ध नहीं लड़ा था, भगवान ने ही अर्जुन को अपनी कृपा शक्ति देकर और अर्जुन को मजबूर किया था लड़ने के लिए। कहां मार रहा था अर्जुन भीष्म पितामह में बाण? कहां कर्ण को मार रहा था? कर्ण जब रथ निकाल रहा था, रथ का पहिया बाहर, अगर वो रथ का पहिया बाहर निकाल लेता तो कर्ण को मारना बड़ा मुश्किल का काम था। मुश्किल नहीं, असंभव ही था। अगर तुम किसी मौके पर चूक जाते वो तुम्हें फिर असफलता ही मिल जाती। ऐसे ही जब तुम्हारा मन रूपी यह कर्ण है कहीं गड्ढे में फंस जाए और इसको गड्ढे में फंसे हुए को वहीं मार डालो, क्योंकि साला गड्ढे में क्यों गया ये, देख लो ये कितना नीच है। ये अनेक गंदे बदबूदार गड्ढों में जाकर मरता है और वहां से जन्म ले लेता है। ऐसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन मार बाण, क्योंकि इसने तेरे निहत्थे अभिमन्यु को मारा था। यहां कोई नियम नहीं है। इसने जब इसने पहले नियम का खंडन किया है तो दुष्ट के प्रति दुष्टता करना ये पुण्य का कार्य है, पाप का नहीं। सठम प्रति साठ्यम कुर्यात मादरात प्रति मादरम। सठ के साथ सठ का ही व्यवहार करना पड़ेगा। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। भगवान ने कितनी दृष्टि दी अर्जुन को, पल पल पे संभाला, पल पल पे संभाला। इसलिए प्यारे बच्चों, जो अर्जुन ये पूछ रहा है भगवान से प्रश्न के हे सदगुरु भगवान, वह ब्रह्म जिसकी आप बार बार चर्चा करते हैं वो क्या है, वो आध्यात्म क्या है, वो कर्म क्या है, वो अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, वो अधिदेव किसको कहते हैं। तो ये जो अर्जुन के जो प्रश्न हैं, ये बुद्धि के तल पर जीने वाले आप सभी के प्रश्न हैं, क्योंकि आप सब चाहते हो कि परमात्मा को तो बस हम समझ लें। आपको परमात्मा को जानना नहीं है। क्यों नहीं जानना? कि आप मन से इतने ज्यादा गुलाम हो मन के कि मन जो कहता है वो ही आप करते हो।
आप में धैर्य नहीं है। आप सदगुरु आपको परमात्मा में जगाना और जनाना चाहते हैं और आप परमात्मा को केवल बुद्धि से समझना चाहते हो। ये समझ का विषय नहीं है। जो जितना बड़ा समझदार होगा वो उतना पीछे चला जाएगा। समझ का विषय नहीं है ये जानने का विषय है, ये प्रेम का विषय है। सांप को क्या समझते हो? सांप तुम्हारे सामने अगर 2 फीट दूर आ जाए तो क्या तुम खड़े होकर सांप को समझोगे कि किस रंग का है, चितकबरा है, काला है, पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है, किस जाति का है, क्रेट है कि वाइपर है, कि नाग है कि नागिन है, कि पद्मा नागन है, अगर कि कोबरा है। अरे बाबा, तुम सांप को देखते हो तुरंत वहां से भाग खड़े होते हो, लेकिन तुम माया को देखकर माया रूपी सर्पणी के गले मिल रहे हो, क्योंकि तुम इंद्रियों और शब्दों से ही परिचित हो। तुम्हारी बुद्धि जो संग्रह किए है कूड़ा करकट, उस कूड़ा करकट को तुम सदगुरु के सामने फैलाकर उससे ज्ञान रूपी हीरा मांग रहे हो उस कूड़ा करकट के बदले में। सदगुरु कितने दयालु हैं, कहते अच्छा ठीक है, तुम जो गंदा मैला कूड़ा करकट, टूटे फूटे फटे पुराने बदबूदार कपड़े, घास फूस, धूल मिट्टी, कंकर पत्थर ये लेके आते हो गुरु महाराज के पास, तो तुमने जन्म जन्मांतर से कमाए हैं, तुम्हारी बुद्धि में फंसे हुए भरे हुए हैं। एक शंकर भगवान के मंदिर पर कभी मैं गया था, आज से 20-25 साल की बात है। वो एक नेता ने मंदिर बनाया इंदौर के अंदर। वहां उसका कोई रिश्तेदार था जो नेता का मान्य नहीं था, कोई खाता आता होगा। उसने मुझसे पूछा, गुरुजी ये शंकर भगवान के मंदिर में कछुआ क्यों रखा जाता है? मैंने सोचा अब इसको क्या जवाब दूं। अगर मैं बता भी देता हूं तो इसका कोई कल्याण नहीं होगा, और नहीं बताऊंगा तो भी इसका कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने उससे कह दिया, भाई मुझे तो नहीं आता। उसने समझा ये कोई सही गुरु नहीं होगा। तुम्हारे बुद्धिगत समाधानों का जो उत्तर नहीं दे पाए उसको तुम्हारा मन रिजेक्ट कर देता है, चाहे वो सदगुरु हो, क्योंकि तुम देखा जाए तो मन के गुलाम हो। देखा जाए तो मन तुम्हारा परम गुरु है। देखा जाए तो तुम मन के पालतू बंदर हो, पालतू रीछ हो, मन के तुम पालतू श्वान हो। मन की सीटी बजाते ही तुम दौड़ के चले जाते हो, क्योंकि जैसे कुत्ता होता है वो उसके मालिक के पास दौड़ के चला जाता है, क्योंकि मालिक उसको ब्रेड वगैरह बिस्किट खिलाता है। ऐसे ये मन तुम्हें 5 इंद्रियों के पंच पकवान खिलाता है। इसलिए तुम मन के रस को जानते हो, परमात्मा के आनंद को नहीं जानते हो। जैसे जंगल में रहने वाली वन स्त्री मलियागिरी जंगल में रहने वाली वन स्त्री चंदन को जला के चाय बनाती है। एक चंदन का टुकड़ा जिसकी कीमत सैकड़ों रुपए होती है, उसको जला के वो चाय बनाती है। जिससे मूड कुछ फिल्म स्टार नोट की गड्डी जलाकर चाय बनाते हैं। कुछ फिल्मों में दृश्य आया था, कभी देखा था।
जैसे तुम अपने जीवन की संभावनाओं को जलाकर, नष्ट करके और इंद्रियों के सुख ढूंढते हो और सद्गुरु के पास नहीं आते हो, अधिक संग से उपजे अधिक अनादर भाव, मलयागिर की भिलनी चंदन देत जलाए। प्यारे बच्चों, इसलिए सद्गुरु तुमसे थोड़ा सा अंतर बना के रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अभी तुम जागे नहीं हो, क्योंकि अभी तुम मन में जी रहे हो। तुम सद्गुरु का उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, नहाना धोना करते देख कर तुम्हारा मन उसमें से कई कमजोरियां निकाल लेगा और तुम्हें लेके भगा देगा वहां से। इसलिए मन के तल पर और बुद्धि के तल पर जो जीतने वाला व्यक्ति है, वो सद्गुरु के साथ लंबे समय नहीं चल सकता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जितना जल्दी हो सके अपना ध्यान पका लो, क्योंकि पके हुए ध्यान का व्यक्ति ही मेरे पास बैठ सकेगा। क्योंकि पके हुए ध्यान की अवस्था में व्यक्ति मन से हट जाता है। जब तक तुम्हारा मन है, रोज नए नए शगुफे चालू रखता है। इसलिए ये जो सूत्र है, ये अर्जुन के मन से निकला हुआ सूत्र है। ये अर्जुन का बुद्धिगत प्रश्न है। ये अर्जुन के मन की एक चालाकी है। लेकिन सद्गुरु को भी आपके मन से कुश्ती लड़ना पड़ती है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा में ठहरे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन उनको आपके मन के तल पर उतरना पड़ता है। इसीलिए सद्गुरु प्रवचन देते हैं, इसलिए सद्गुरु प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रखते हैं, इसलिए सद्गुरु आपसे भजन भी करवाते हैं। क्योंकि सद्गुरु आपके मन से कुश्ती लड़कर उस मन को हराकर फिर आपको जबरदस्ती आपके अंदर ज्ञान की औषधि आपके मुंह में डाल देते हैं, जैसे बच्चों को पकड़ा के इंजेक्शन लगाया जाता है। प्यारे बच्चों, मैं इस सूत्र को दोहराता हूं। ये प्रश्न सूत्र है। इस प्रश्न सूत्र पे ज्यादा बोलना संभव नहीं होता है, किंतु इस प्रश्न सूत्र की भाव दशा और इस प्रश्न सूत्र का जो उद्गम है, इस प्रश्न सूत्र के पीछे छुपी हुई प्रतिध्वनि है, वो मैंने आपके सामने खोल के रखने का प्रयास किया है। किम तद ब्रह्म किम आध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्ता मदि देवम किम उच्यते। शिवा Sure.